मैं सुनील शर्मा इंडियन टीवी न्यूज़ से। ये जो नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी के बीच में जो दुकानों का विवाद है कि काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। जब 1993 नगर पालिका अध्यक्ष अशोक पटेरिया ने इन दुकानों का निर्माण कराया था, उन निर्माण को लेकर आज तक ये विवाद की परिस्थिति बनी हुई है। नगर पालिका इसका किराया वसूल करती है, जबकि लैंड पीडब्ल्यूडी की है। कोर्ट में एक मुकदमा चला, जिस मुकदमे में नगर पालिका चुनाव मुकदमा हार गई। हारने के बाद तत्कालीन जिलाधिकारी उस समय KL गुप्ता साहब जिलाधिकारी ललितपुर थे और SDM बी राम SDM सदर थे। उन्होंने ये बैठ के आपस में ये डिसाइड किया कि गरीबों का रोजगार न छीना जाए और ये दुकानों को नियमित कर दी जाए। जब से लेके ये नियमितीकरण चल रहा है, लेकिन दुकानों में जिस तरह की अव्यवस्थाएँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, उनको देखते हुए जिला प्रशासन, जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी को चाहिए कि तत्काल इसमें हस्तक्षेप करके कोई ना कोई कठोर कदम उठा के निर्णय करें, वरना आने वाले समय में नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी की ज़मीन का ये विवाद आगे चल के बहुत बड़ा होगा। क्योंकि जिन गरीबों के लिए दुकान दी गई थी, उस समय औसतन किराया 200 रुपये और 5,000 रुपये पकड़ी थी, जो वर्तमान में लाखों रुपये में बदल गई। आज स्थिति ये है कि नगर पालिका की अगर एक दुकान 4x4 की खाली होती है तो उसकी कीमत लाखों में होती है, जिसका पूरा लाभ नगर पालिका के अधिकारी और नगर पालिका अध्यक्ष के खाते में जाता है। प्रशासन तत्काल हस्तक्षेप करे और इस भ्रष्टाचार पर रोक लगे। इंडियन टीवी न्यूज़ से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। चलिए चलो बना। जीते आपका शुभ नाम? दीपक सेंगर। दीपक सेंगर जी, ये दुकान लिए हैं, ये आप किसको किराया देते हैं? नगर पालिका को। नगर पालिका। कितना किराया देते हैं? 2000 दोनों दुकानों में। दोनों दुकानों में 2000 रुपये। पगड़ी कोई देते हैं? नहीं, पगड़ी जो पिछली चली आ रही 5,000 रुपये, वही पगड़ी है। इसके अलावा जब आपने दुकान ट्रांसफर कराई होगी तो उस समय कुछ नजराना जमा किया था? हाँ, वो तो जो फीस लगती है वही जमा हुई थी। वही, उसके अलावा? बस उसके अलावा कुछ नहीं। धन्यवाद आपका जी। आपका शुभ नाम? महेश कुमार। महेश कुमार जी, आप ये दुकान किससे लिए? ये हमारे अंकल जी है, उनकी दुकान है लक्ष्मी देवी के नाम से। नहीं, ये किसके? नगर पालिका से ली, पीडब्ल्यूडी से ली? अच्छा, ये नगर पालिका से। नगर पालिका। आप इसका किराया कहाँ जमा करते हैं? नगर पालिका। नगर पालिका में। कितने साल से आप यहाँ हैं? ये दुकान कितने साल से? 25 साल हो गए। 25 साल। ये 25 साल पहले भी होता ही नहीं था? नहीं होता था, क्यों नहीं होता था? नहीं, 25 साल ना तो ये मशीनें थी ना, ये काम करते थे, कटर से काम करते थे। अच्छा, इससे ढकाई करते थे, हमारा पेंटिंग का काम है, अब मशीन से काम होता। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा, तो आप 2 दुकान लिए हैं और दोनों का किराया नगर पालिका को देते हैं। धन्यवाद आपका। ओके सर। आपका शुभ नाम? शिव नारायण सोनी। शिव नारायण जी, आप ये दुकान नगर पालिका के लिए? नगर पालिका को आप नियमित किराया हर जमा कर रहे हैं? किराया लगभग 700 रुपये महीना। 700 रुपये महीने दे रहे हैं। और जब आपके नाम ये दुकान आप कितने साल से लिए हैं? कम से कम 20 साल से लिए। 20 साल से लिए हैं। धन्यवाद आपका जी। आपका शुभ नाम? समीर। समीर भाई, ये दुकान आप कितने समय से लिए हैं? करीबन 15 साल से। 15 साल हो गए। कितना किराया देते हैं? किराए की जानकारी तो नगर पालिका को देते हैं या किसी और विभाग? नगर पालिका। नगर पालिका, मतलब नगर पालिका के आप किराएदार हैं। जी। धन्यवाद आपका।
आपका शुभ नाम? राजा राम गोस्वामी। आप तो पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका में जूनियर इंजीनियर के पद से रिटायर्ड हुए हैं। जी हाँ, मैं जो नगर पालिका में 71 में था, कुछ समय के लिए मात्र 11 महीने, और पीडब्ल्यूडी में मैं रिटायर्ड हुआ हूँ काफी अरसे के बाद। पीडब्ल्यूडी में लगभग हमारी 20 साल सर्विस है। आपने जो, मैं बिंदु पे आता हूँ कि नगर पालिका ने मुख्य चिकित्सा जो अस्पताल थी, मुख्य चिकित्सालय, वहाँ पे कुछ दुकानों का पक्का निर्माण किया जिसमें गरीबों को रोजगार देने का नगर पालिका ने प्रयास किया। क्योंकि वो जमीन पीडब्ल्यूडी की थी, तो पीडब्ल्यूडी ने जो वहाँ पे जब निर्माण हुआ तो उस पर हस्तक्षेप किया, और नहीं किया तो उसके पीछे क्या मंशा रही होगी? दरअसल में ये रोड पहले नगर पालिका में थी, नगर पालिका से ट्रांसफर होकर पीडब्ल्यूडी में आई, लेकिन चूंकि जब पीडब्ल्यूडी में आ गई तो पीडब्ल्यूडी के नियम कानून उस पर लागू हो गए। इसकी जो चौड़ाई थी तो पीडब्ल्यूडी के नियम अनुसार हो गई। अब जब इन्होंने ये दुकानें बनाई तो उस समय इन्होंने कोई ऐसी परमिशन नहीं दी, स्वीकृति नहीं दी। दुकानें बन गई क्योंकि हर सरकारी संस्था थी और ये छोटी सी जगह थी उस समय, इतना वो भी नहीं था कि इससे कुछ परेशानी होगी या नहीं होगी। लेकिन इसके बाद समझ में आया कि ये नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। पीछे के बाद वो आगे बढ़ते आए, नाली बनने को फिर हमें जगह नहीं रही, तो उसके ऊपर हमने केस भी दायर किया। केस के बाद नगर पालिका हार गई। उसमें नगर पालिका जब हार गई तो हटाने का निर्णय हुआ कि ये दुकानें डिसमेंटल किया है, अतिक्रमण से तोड़ा जाए, हटाया जाए। फिर प्रशासन और सभी सामान्य जन ने ये सोचा कि इससे ये दुकानदार जो है अभी रोजी रोटी चल रही है और फिलहाल यातायात का कोई बेरोजगारी से हमें मतलब नहीं, यातायात में अभी कोई परेशानी नहीं हो रही है। जब यातायात में परेशानी होगी तब देखा जाएगा। हालांकि नगर पालिका उस चीज केस को हार गई थी। जिलाधिकारी से भी उस समय तत्कालीन जिलाधिकारी से वार्तालाप हुई तो उन्होंने भी यही सजेस्ट किया कि अभी जो चल रहा है चलने दीजिए, ये तो कभी भी हटाई जा सकती है। अब चूंकि आज के समय में यातायात सघन हो गया है, तमाम दिक्कतें बढ़ रही हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो उस चीजों को देखते हुए अब अतिक्रमण हटाया जाना जरूरी है। चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उसका कोई प्रश्न नहीं है, और गवर्नमेंट को देना है तो पीछे से। ये प्रश्न तमाम चीजों का है। दरअसल में ये कहें कि राजनीतिक इतने चौकस नहीं थे, शहर के विकास के संबंध में उनके प्रति कोई दिल दिमाग में कोई धारणा नहीं थी। हाँ, ये विकास की कोई योजना, डॉक्टर शादीलाल के बाद कोई ऐसा नगर पालिका अध्यक्ष नहीं आया जिसने नगर पालिका के हितों को। कुछ अतिक्रमण ऐसे थे जो बिल्कुल रोड पर लगे हुए थे और उनको न जाने क्यों पहले के लोगों ने नहीं हटाया था। नहीं, अभी जो आप बता रहे थे, जो कंपनी बाग के बगल में जो नगर पालिका ने इन दुकानों का निर्माण किया था, उस पर आप चर्चा कर रहे थे। हाँ, वो भी हटाई जानी चाहिए, वो भी हटाई जानी चाहिए, क्योंकि जो भी अतिक्रमण है वो अतिक्रमण है। बीच में नगर पालिका और बनाना चाहती थी या प्रशासन के द्वारा, ये बासपा की सरकार के समय कंपनी बाग में अंदर उसके दुकानें बनाना चाहती थी। तो मैंने कहा ये तो ललितपुर में एक पार्क है, लेने के वही सत्यानाश हो जाएगा। तो उसको नक्शे को मैंने 2-3 साल पास नहीं किया और मैं नक्शा रोके रहा। उस समय सबसे ज्यादा जो भीड़ रहती है तो वो केवल कवन वाला ग्राउंड जो कंपनी बाग वाला है, सारे रोड पे साइकिलें मोटरसाइकिलें खड़ी रहती हैं। वहां पे क्योंकि कोतवाली सामने है, इसके कोतवाली की तरफ से भी कोई उस पर हस्तक्षेप नहीं करता। वहां पे जबकि पुलिस के सामने आती निर्मल हो रहा, रोड पे अगर कोई मोटरसाइकिल खड़ी हो तो वो पकड़ते हैं। लेकिन जो स्थायी कब्जादार है, जो दुकान छोटी सी ली है और पूरी रोड पे कब्जा किए हैं, लगभग 20 फीट कब्जा किए हुए हैं, 20 फीट चौड़ाई में कब्जा किए। एक जानकारी और चाहेंगे, एक जानकारी और, जिस समय नगर पालिका ने ये दुकानों का निर्माण किया था 4x4 का, 4x4 नहीं थे, ज्यादा थी कुछ। अच्छा, तो उसमें पहले तो थी गरीबों के लिए, अब वो सारी दुकानें
एक दुकानदार 4-4 दुकानों पे कब्जा किए हाँ, ये हैं। गरीबों को उसने पैसा देके पगड़ी देके हाँ नगर पालिका से अपने नाम ट्रांसफर करा। मिली भगत से इसमें आप क्या कहेंगे? ये तो एक जनमानस की बेईमानी है और पैसे वालों ने, व्यापारियों ने जिन्होंने इस तरह से अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए गलत काम किया। और नगर पालिका उद्देश्य था गरीबों को रोजगार देना, वो सोचा समाप्त हो गया। उन्होंने पैसे की लालच में वो दुकानें बेच दी। अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि पगड़ी कोई जमा की जाती है और उसके ऊपर कई लाख रुपए भ्रष्टाचार के भेंट होता है। हाँ, ये इसके लिए हमारे पास कोई प्रमाण तो है नहीं, लेकिन सुनता मैं भी हूँ। ये अध्यक्ष वगैरह भी नगर पालिका में निरंतर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और जो उनका दायित्व है उस दायित्व विहीन होके वो अपने स्वार्थ की पूर्ति में ज्यादा लगे रहते हैं। तो आप ये तो मानना होगा कि नगर पालिका के पास कोई विजन नहीं है, कोई योजना नहीं है और केवल जो शासकीय धन आ रहा है उसका ही सदुपयोग दुरुपयोग हो रहा है। अब ये गेट 11 गेट बनाए, सड़कों की मरम्मत तो हो नहीं रही है, गेट बनाए जा रहे हैं। इन गेटों का सुंदरीकरण करके किसको चाटना है जो हमें चलने के लिए रास्ता नहीं। पिछले बीजेपी का चेयरमैन पहले था, बीजेपी का चेयरमैन आज है, उसने भी कुछ नहीं किया। जो महिला साहू अध्यक्ष थी उसके समय में कोई काम नहीं हुआ और इस समय जैन महिला अध्यक्ष है। जैन महिला अध्यक्ष है, इनकी भी वही हालत है। ये कहते हैं कैसे स्टे है, ये है वो है कोई चीज नहीं। कई गेट तो ऐसे बने हैं जो 50-50 कदम की दूरी पे एक साथ 2-3 गेट बन गए। निश्चित पैसे की बर्बादी है और तमाम जनहितों के विपरीत है। ये जनहित के विपरीत है तमाम समस्या। शासकीय धन का इसमें सदुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। शासकीय धन का इसमें बहुत जरूरत से ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है और जो पैसा योजनाओं में खर्च होना चाहिए विकास के लिए, उस विकास का विजन ना होने के कारण ये गेट बना रहे हैं और उसका दुरुपयोग पैसे का हो रहा है। अब मैं एक रिटायर्ड कर्मचारी हूँ, लेकिन एक सामान्य नागरिक की हैसियत से अच्छा बुरा तो मैं देखता ही हूँ। तो ये मेरी निगाह में तो ये अत्यंत मतलब बेकार की चीज है, सिवाय पैसे की दुरुपयोग और अवरोध पैदा करना। जिला परिषद के बगल में एक गेट बना हुआ है, वहाँ ट्रक वगैरह चले जाते थे। अब ये गेट बन गया तो ट्रक कैसे जाएगा, और ट्रक जाएगा तो साथ में रास्ता ही बंद हो जाएगी। कई जगह ऐसी समस्या है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमें टाइम दिया उसके लिए एक बार पुनः आभारी। मैं इस समय नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार पटेरिया, जिन्होंने 90 से 93-94 तक नगर पालिका में अपना अध्यक्ष पद संभाल के ललितपुर जनपद में बहुत से नए कार्य किए। उस समय जब शासनादेश कम था, धन का अभाव रहता था, इसके बावजूद भी नगर पालिका ने बहुत तेजी से उस समय विकास के कार्य किए। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो ये कि फुटपाथ पे बैठे जो लोग थे उनके लिए 102 दुकानें बनाकर 5,000 रुपए पगड़ी के साथ कम से कम किराए पे 100-200 रुपए लेकर उनको दुकानें आवंटित की और उनको तत्काल प्रभाव से उनको उस स्थानों पर बिठाला। ये चेयरमैन साहब की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हम इस समय बट्टू पटेरिया के साथ हैं। हम पूछते हैं कि उस समय में जब उन्होंने दुकान बनाई थी तो उन्होंने क्या सोच के गरीबों को स्थान दिया था? क्योंकि हमने गरीबी देखी है, तो हमने देखा शहर का। हम जब मुआयने पे जाते थे या राउंड पे जाते थे तो बेचारे गरीब परेशान थे। कई गरीब लोग हमसे कहते थे कि चेयरमैन साहब बैठने की कोई जगह की व्यवस्था करो। तो हमने एक संकल्प लिया कि हम 102 दुकानों का निर्माण करेंगे। और गरीब ये भी संकल्प लिया, गरीबों की आर्थिक स्थिति भी नहीं है इतनी, तो उनके लिए हमने 5-5 हजार रुपए में पगड़ी लेकर 102 दुकानें गरीबों के लिए हमने आवंटन कर दी और मात्र 200 रुपये हमने किराया रखा, जिससे गरीबी वहां स्थापित हो जाए और उनकी रोजी रोटी चल सके। उसमें उस समय बहुत समस्याएं भी आई, क्योंकि नगर अस्पताल वाले भी कहते थे ये हमारी जगह है, लेकिन प्रशासन ने हमारा सहयोग किया। उस टाइम बीराम एसडीएम साहब थे, भले आदमी थे, उनने पूरा सहयोग किया। डीएम साहब केएल गुप्ता भी थे, उनने भी सहयोग किया। तो उनके सहयोग से हमने 102 दुकानों का निर्माण कराया और 5-5 हजार पगड़ी में गरीबों को वहां स्थापित किया और मात्र 200 रुपये हमने किराया में तय कर दी। उस समय जब आपने फुटपाथ पे उन लोगों को स्थापित किया, उस समय में आज में मतलब करीब एक 30-35 साल का दौर है। उसके बाद किसी भी चेयरमैन द्वारा जो आपके मन में विचार थे आए, आपने उसको संचालित किया, आज तक और लोगों ने इस पे प्रयास क्यों नहीं किया? जबकि अगर ये करते तो आज फुटपाथ की समस्या शहर में ना होती। उस टाइम क्या था कि पहले
ग्रांट भी नहीं आती थी, तो कभी कभी वेतन की भी समस्या आ जाती थी, तो हम लोग अपने जैसे भी व्यवस्था करके वेतन भी मानते थे। आज तो ग्रांट भी खूब आ रही, लेकिन हम बुराई नहीं करते किसी चेयरमैन की। अब कोई चेयरमैन काम ही नहीं करना चाहता, कोई चेयर सबको अपनी अपनी परियब चेयरमैन के लाने, हम अपना पेट किया संभाल ले, अब जाओ परियब चेयरमैन के लाने। विकास की चिंता नहीं है, विकास हमारे चुनाव में 20 लाख लग गया, 20 लाख नकान है। अब जा स्थिति है, विकास का नाम पे शून्य है, सफाई व्यवस्था शहर की खराब है, हर चीज खराब है शहर की। उन्हें से कोई मतलब गरीब जनता है, कल अब मर जाए जनता, उन्हें अपने पेट भर भी से मतलब है। अब जा स्थिति है अब शहर में। तो आपका कहने का मतलब ये है कि चेयरमैनों में शहर के विकास के लिए कोई विजन नहीं कोई है, विजन नहीं है, अब कोई योजना कोई नहीं है। योजना नहीं है अब। और योजना ना होने के कारण हाँ। केवल स्वयं के लिए स्वयं जो के। नगर पालिका में खर्च किया है, हाँ। उसमें प्लस करके कई बस, गुना वसूल वसूल करना है। ये एक उनकी मंशा हाँ, है। बन सकता है, क्योंकि अब ग्रांट भी बहुत आ रही है, शासन से बहुत पैसा आ रहा है, कई योजना का पैसा भी आ रहा है। अब समेरा ताल है, कितना पैसा लग गया, फिर 2 करोड़ फिर डीएम साहब के प्रयास से आ गया, फिर लेकिन पिछले पैसे में कोई काम नहीं हुआ। लेकिन अब वर्तमान जिलाधिकारी साहब अच्छे हैं, ईमानदार हैं, भले उन्हें फिर 2 करोड़ मंगा दे। अब भी उनके लिए रैंक डीएम साहब है तो अच्छा काम हो जाए। बिल्कुल 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 ये हो आप जाए। बिल्कुल सही है। कह रहे हैं कि अक्षय त्रिपाठी हाँ। जिलाधिकारी के कारण अच्छा जी, ललितपुर का विकास निरंतर बढ़ रहा निरंतर बढ़ रहा है। लेकिन हाँ। नगर पालिका अध्यक्ष का इसमें कोई रुझान नहीं कोई है। रुझान नहीं है, खुद डीएम साहब सर्वे कर रहे हैं, खुद सुबह सफाई देखकर बचा रही, रात के भी देख रहे हैं, हर व्यवस्था देख रहे हैं, इनको मैं हटवा रहे, जबकि ये कम नगर पालिका का है, लेकिन स्वयं बेचारे जिलाधिकारी इतनी बड़ी पोस्ट पे रह गए और खुद मतलब घूम रहे शहर में। तो अब शहर में कंट्रोल भी है जिलाधिकारी के ही से, अक्षय त्रिपाठी जी के बस बहुत कंट्रोल भी है। अच्छा, एक बात और बताएं, इसके पहले नगर पालिका ने कई बार अतिक्रमण हटाया, जी जी, लेकिन अतिक्रमण हटाने के चंद घंटों बाद हाँ, जी, जी। फिर यथावत हो गया। फिर हो जाता इसके में है। आप क्या कहेंगे? उसमें कहा तो ना तो हम हटाते उतई से फिर 50 फिर दुकान लगा, भाई प्रशासन को सहयोग नहीं मिलता उठे हम, भाई हमने हटाए भाई कब्जो कर लेते न, उठा समय प्रेस में लगती न प्रशासन को सहयोग मिलता। आज की तारीख में जी साहब से जिलाधिकारी महोदय खुद हटवा रहा है, पूरी देख रेख में उनकी में काम हो, तो अब दोबारा स्थापित होने का सवाल नहीं उठता है। अब तो ईमानदारी से काम हो रहा हो, अब प्रधान को हट गया तो हट कर अब जिलाधिकारी के सहयोग से। अब तो धन्यवाद चेयरमैन साहब, आपने जो हमें समय दिया। मैं सुनील शर्मा, इंडिया टीवी न्यूज से।